आजिर ए ऑनलाइन क्लास को तुम मान सब स्वागत। बंगार नवाब सिराजुद्दौला इंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू परास्त हो गले। इंग्रेज युद्धर जीतिकी बंगरे शासन कला। धीरे धीरे इंग्रेज शासन सारा भारत में विस्तारित हो गला। प्रथम जितेबाला ईस्ट इंडिया कंपनी आसला वाणिज्य करने उद्देश्य नहीं आसला, किंतु भारतर राजा मानकर दुर्बलता तथा राजनैतिक दुर्बलता रो सुजोग नहीं कि भारत में शासन करने को लगिला। एमिति कि 1857 सिपाही विद्रोह बेलू अर्थात 1757 पलासी युद्ध ठारू 1857 सिपाही विद्रोह 100 वर्ष भितर इंग्रेज सरकार प्रथमे ईस्ट इंडिया कंपनी तापरे इंग्रेज सरकार समग्र भारत को निज शासनाधीन करथिला। आमे जदि टिके इतिहास पृष्ठा को फेरी जिबा आमे देखिबा इंग्रेज मानक पूर्वरु मुगल माने थिले, ता पूर्व तुर्क माने करथिले, किंतु सेमानकर उद्देश्य भिन्न थिला। सेमाने विदेशी थिले सत, मात्र सेमानकर जो शासन ता भारत पई उद्दिष्ट थिला। सेमाने भारतर उन्नति पई कार्य करुथिले। भारत को निजर देश भावी सेमाने शासन करथिले सत, मात्र भारतर उन्नति पई तांको निज राज्यर तांको निज देशर उन्नति पई सेमाने कार्य करुथिले। मात्र इंग्रेज मानक क्षेत्र ता अलगा थिला। इंग्रेज माने कर उद्देश्य थिला भारतरू जहाँ सबू संग्रह करी निज देश को बोही नवा। अर्थ पाखरु आरंभ करी कंचामाल पर्यंत सबुजाक भारतरू संग्रह करिवा एवं भारत को एक प्रकार क्षेत्र भाव से व्यवहार करथिले। जेतेबेले इंग्लैंड रे शिल्प विप्लव आरंभ हैला सेतेबेले नुआ नुआ कल कारखाना बसिया को लगिला, तो सेतिपई कंचामाल आवश्यक हैला। आउ सेतिपई से माने भारत को कंचामाल रो गोटे उत्स भाव धरी नेले। आम भारत कंचामाल संग्रह कले, कंचामाल संग्रह कले एवं तांको देश को आम भारत पर्याप्त परिमाण रे कंचामाल रप्तानी हैला। तांको कल कारखाना भल भाव चलिला। आम कंचामाल नहीं कि कल कारखाना चलला। तापर देखागला जो कारखानार प्रस्तुत द्रव्य यदि बिक्री न हो ताले कारखाना चलिबो कि चलिबो नहीं। तेणु सेमाने कौन कले परवर्ती पर्याय रे सेमाने भारत रे तांकर
उत्पादित द्रव्य को विक्रय करने पाई बजार प्रस्तुत कले। भारतरू कंचामाल संग्रह कले एवं तांको कल कारखाना रे विनियोग कले। उत्पादित द्रव्य को पुणी आणिकी भारत को बजार भाव में व्यवहार करके भारत में विक्रय करने आरंभ कले। जाफल कि जो लाभ है ताहा निज देश को अर्थात इंग्लैंड को चलीगला। भारत केवल बजार एवं उच्च भाव में व्यवहार होता। से चाहिए भारत में किसी परिवर्तन करने को, कारण जदि परिवर्तन न करेंगे ताले भारत में सेमानकर शासन तिष्ठिबा संभव हेब नाही बोली सेमाने अनुभव कले। सेथिपई सेमाने इंग्लैंड रो स्वार्थ पई, इंग्लैंड रो निजर स्वार्थ रक्षा पई कौन कले, भारत रे शिक्षा संस्कृति आउ आर्थिक व्यवस्थार परिवर्तन पई चेष्टा कले। इंग्रेज सरकार भारत रे थिबा ईस्ट इंडिया कंपनी को निज नियंत्रण को आनिया पाई 1793 एक आईन प्रणयन करथिले, जाको आमे चार्टर आईन बोली जानिछु। से आईन प्रत्येक 20 वर्ष अंतर रे पुणी आउ थरे ताको नुआ करी प्रणयन कराउतला, रिन्यू कराउतला। ये आईन अनुसार की कंपनी भारत रे विज्ञान शिक्षार प्रसार निमंते 1 लाख टंका खर्च करिया को निष्पत्ति नहीं। मात्र यह केवल कथारे थिला, एथिरे कार्य वास्तवता किछि नथिला। कहीं ना समग्र भारतवर्ष पई 1 लाख टंका समुद्र को संख्या भलिया थिला। खाली सेतिकी नुहे, आमे जदि देखिबा दीर्घ 10 वर्ष भितर दिया टंका लक्षे टंका भी उपयोग हो पार नथिला। दीर्घ 10 वर्ष भितर 1 लाख टंका उन्नति पई खर्च करा होई नथिला। ताले केमिति शासन होउथिला एथिरु आमे अनुमान करि परिबा। आ शेष बेले जिते कंपनी विलय होगा लगिला 1893 मसीह सेते बेलू जो ख्रिस्टियन मिशनरी थिले से मानकु धर्म आउ संस्कृति, ख्रिस्टियन धर्म आउ संस्कृति रो प्रचार प्रसार पाई अनुमति मिलीगला। ता फल कौन है ना, जो आगुरी से माने केवल व्यवसाय भितर लिप्त थिले, व्यवसाय रु शासन, एबे से माने शासन रु आमर सामाजिक तथा धर्मनैतिक जीवन उपर हस्तक्षेप करने को आरंभ करदे।
ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିନେବା ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଠ, ଚାଟଶାଳୀ, ଟୁଲ ଏସବୁକୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମଠ ଟୁଲରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାଟଶାଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମଦ୍ରାସା ଜାଣିଛ ପିଲା, ମଦ୍ରାସା ଆଉ ମକ୍ତବ ଏଗୁଡ଼ାକ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ବି ମଦ୍ରାସାରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମଦ୍ରାସା ଆଉ ମକ୍ତବରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆରବୀୟ ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। 1781 ମସିହାରେ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ମଦ୍ରାସା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଲର୍ଡ ମାକାଲେଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ। ଲର୍ଡ ମାକାଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ମାକାଲେଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠା ହେଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଦେଖିକି ଶେଷରେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବୋଧ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ଭାବ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ତିଷ୍ଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବୋଧ, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଭାବ ରହିଛି, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ବା ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବଦଳେଇବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମାକାଲେଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯଦି ଭାରତର ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ନ ବଦଳାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ତିଷ୍ଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯାହାର ଫଳ କୁପରିଣାମ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗି ଆସୁଛୁ। କାରଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବୁ, ଆମେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ ଗପମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ତାହା ଗପ ନଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଥିଲା। ଆଜି ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରୁନାହିଁ, ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିକି ଦେଖି ସାରିଥିଲା। ଖାଲି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ
विभिन्न क्षेत्र रे सेथिपई माकले प्रथमे भारतर शिक्षा नीति को परिवर्तन करने को चेष्टा करथिले एवं शेष रे सफल मध्य होइथिले। 1835 मसीह कंपनी कार्यकारी परिषदर आईन सभ्य भावे माकले भारतर आधुनिक पाश्चात्य शिक्षार प्रचलन करथिले। अल्प केतेक इंग्राजी माध्यम आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा दे सेमानक माध्यम शिक्षा और ज्ञानर आलोक अन्य मानक पाखरे पहुँचेवा से चेष्टा करथिले। किछि लोक शिक्षित हेले किराणी तथा निम्न श्रेणीर काम पाई सहजरे लोक मिलिजिवे एई जो भावना से ताको कार्यकारी करथिले। मातृभाषा को माध्यम करी और इंग्राजी को द्वितीय भाषा रूपे अध्ययन कले भारत में उपनिवेशवादर हानि हेबार संभावना थिला। सेथिपई लॉर्ड माकले इंग्रेज भाषा को प्राधान्य देथिले आउ सेथिपई से शिक्षार परिवर्तन आने को चेष्टा करथिले। शिक्षा संबंधी अन्य एक नुआ दस्तावेज 1854 रे आसीथिला जाको कि आमे वुड डिस्पैच बोली कहिताऊ। एथिरे शिक्षा को महत्व दिया जाइथिला। सरकार शिक्षा रे उन्नति आनिबे बोली आश्वासन देथिले। भारत रे अधिकरु अधिक शिक्षानुष्ठान स्थापन करिवार अनुमति मध्य सरकार देले। एपरिकी 1857 मसीह रे विश्वविद्यालय मान मध्य स्थापन करागला। हाईस्कूल प्रतिष्ठा एवं भारतीय भाषा शिक्षा मध्य विधिवत भाव में अल्प किछि स्थान रे प्रोत्साहन करागला। एमिति किछि वुड्स डिस्पैच रे किछि शिक्षा संबंधी नूतन कथा मान देखा मिलता। इंग्रेजी शिक्षार प्रचलन फल इंग्रेजी शिक्षा को अधिक गुरुत्व दिगला। फल भारतर पारंपरिक शिक्षार अधपतन घटिला। भारत जो पारंपरिक शिक्षा थिला ता बहुमात्रा रे प्रभावित हैला। एपरिकी ताहा क्रमे लोप पाइबा को बसिला। भारत रे आमे आगुरु पढ़िथिले चाटशाली मुसलमान मानकर मद्रासा संस्कृत पढ़ा जाउतिबा शिक्षा केंद्र टूल एमिति अनेक गुड़िए शिक्षा केंद्र थिला जो गुड़िक इंग्रेज मानकर इंग्रेजी शिक्षा प्रचलन फल अवहेलित हेबाकु लागिला। राजा और जमीदार माने
किंबा इंग्रेज सरकार यही सब अनुष्ठान को सहयोग कले ना। फल कौन है 1844 मसीह जारी होइतिबा जो नियम से सरकारी चाकरी पारंपरिक शिक्षा संस्थान पास करथिबा शिक्षार्थी अयोग्य घोषित हेले। अर्थात भारतीय अनुष्ठान जो पारंपरिक शिक्षा अनुष्ठान अच्छी आम भारतर जो शिक्षानुष्ठान से जी पास करिवो से सरकारी चाकरी पाइब ना। अर्थात इंग्रेज मानकर द्वारा स्थापित अनुष्ठान बा जोटी इंग्राजी शिक्षा दी जाउथिबो से अनुष्ठान पास करथिबा छात्र छात्री ही सरकारी चाकरी पाइबार सुजोग पाइले। क्रमश शिक्षा संस्थान गुड़िक लोप पाइबाकू लागिला, कारण जमीदार राजा मानकर सहयोग मिलला नहीं। आउ इंग्रेज शिक्षा इंग्रेज मानकर जो इंग्रेजी भाषार प्रसार मनोभाव यही सब पारंपरिक शिक्षानुष्ठान को धीरे धीरे अधपतन आड़ को नबा को साहाय्य कला। फल बिना सरकारी प्रोत्साहन रे एते गुड़ाए खर्च करिवा स्कूल कॉलेज पाई संभव नथिला। आमे जहाँ जानिछु 1886 मसीह जेते बड़े मोट आय थिला 47 कोटी सेते बड़े सरकार शिक्षा पाई मात्र 1 कोटी टंका खर्च करथिले। हमने 47 भागरू 1 भाग मात्र शिक्षा रे खर्च होतिला। तामाने शिक्षा को मोटे प्राधान्य दिया जाउ नथिला। फल पारंपरिक भारतर पारंपरिक शिक्षा पतनाभिमुखी बाको आरंभ करथिला। यदि आम वैषयिक शिक्षा को देखिबा ताले देखिबा इंग्रेज सरकार विज्ञान और वैषयिक शिक्षा प्रति यथेष्ट ध्यान दे नथिले। 1875 मसीहा बेलू समग्र देश रे केवल बॉम्बे मांद्राज और कलिकता रे 3टी मेडिकल कॉलेज थिला। मेडिकल कॉलेज माने बुझीपारछ तो श्रीरामचंद्र मेडिकल कॉलेज जमी आम कटक रे अच्छी एससीबी मेडिकल कॉलेज सेमती मात्र भारत रे मात्र 3टी मेडिकल कॉलेज थिला, बॉम्बे मांद्राज आउ कलिकता एमती 3टा मेडिकल कॉलेज थिला। बॉम्बे विश्वविद्यालय रे 1899 मसीह विज्ञान रो जो स्नातकोत्तर अर्थात जहाँ को आम एमए बोली कहचे स्नातकोत्तर
ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ କଥା ବିଚାର କରିବା 1930 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମାତ୍ର ଥିଲା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1930 ମସିହା ବେଳକୁ। ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ କିରାଣୀ ପଦ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଲେଖାପଢ଼ା ହିସାବ କରିବା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷା କି ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏସବୁ କଥା ତ ଦୂରରେ ଥାଉ, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ନିରକ୍ଷରତା ହାର ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଥିଲା। ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଇଂରେଜ ଶାସନର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲୁ, ଭାରତ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଲର୍ଡ଼ ମାକଲେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଶିକ୍ଷାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚ୍ ନାମକ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଉଡ୍ସ ଡେସ୍ପାଚରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା।
आमे यदि देखिबा एथिरे खाली पारंपरिक शिक्षा नुहे वैषयिक शिक्षा मध्य प्रभावित होइतिला। सारा भारत वर्ष रे मात्र 3टी मेडिकल कॉलेज थिला, जोटा कि बॉम्बे, मांद्राज आउ कलिकता। वर्तमान एते गुड़ाए मेडिकल कॉलेज थिबा सत्वे भी लोक माने कोरोना महामारी रे पोकमाछी भलिया मरुथिला बेले आमे अनुभव करि पारथुबो जे सेते बेले मात्र भारत रे मात्र 3टा मेडिकल कॉलेज थिला। वर्तमान आमे देखुचु प्रत्येक सब डिविजन रे एपरिकी प्रत्येक कोटी प्रत्येक पंचायत रे इंजीनियरिंग कॉलेज हेबाकू आरंभ कलानी। स्कूल भली हमरो जो इंजीनियरिंग स्कूल गुड़िक अधिक मात्रा रे आमे देखिया को मिलुछु, किंतु सेते बेले आमे देखिबा यदि 1930 मसिया रे मात्र भारत रे 10टा इंजीनियरिंग कॉलेज थिला। सेति पई वैषयिक क्षेत्र रे आमे पूरा पछरे थिलु। आउ जेहेतु स्कूल कॉलेज को प्रोत्साहन दिया जाउ नथिला, खर्च करिया पई सरकार कुंठा बोध करथुले, सेति पई हमरो निरक्षरता हार अधिक थिला। एपरिकी नारी शिक्षा को मध्य प्राथमिकता दिया जाय नथिला। आमे बही पढ़िले अधिक जानिबा, याकू शुणिबा सहित जदि आमे आम पढ़ा बहीटी को भल भाव पढ़ा, मु भावुची अधिक रु अधिक आगू को जाई परिबो। पुणी परवर्ती क्लास रे देखा हबो।